फिर मैं कह रहा हूँ कि सीमांचल पूर्णिया को मैं रहूँ ना रहूँ, इस इलाके को राम राज की कल्पना करके जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम। जब वो छोटा बच्चा अरोड़ा को जिस तरीके से मारने की बात कही गई, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि उनको सुरक्षा आपने दे दी। बहुत जल्दी अच्छी बात की, कम से कम हमारे एक आध्यात्मिक बच्चे तो सुरक्षित हो। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा काम सरकार को करना चाहिए। गिरिराज जी हमारे भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की और उनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, और जब एरे गेरे को आप सुरक्षा देते हैं तो हमारे गिरिराज भाई को तो सुरक्षा मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल के दिन गिरिराज भाई ये ना कहते कि हमको कोई मुसलमान मार दिया, तो कब गिरिराज भाई क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है। इसीलिए उनका सुरक्षित रहना अमन के लिए जरूरी है। मैं नगर निगम से अभी ही बात करता हूं, और जरूरत पड़ी साफ सुथरे की तो छठ के पहले सारे सफाई की जिम्मेदारी खुद मैं उठाऊं, आप उसकी चिंता न करें। ये नगर निगम लूट निगम हो गया, लूटो खाओ पकाओ, ये नर्क निगम है। ये जो भी नगर निगम है, चाहे वो पूर्णिया हो, ये नर्क निगम है, यह लूट निगम है। कुछ भी नहीं है सिवाय लूटने के अलावा। और ये बात मैं विश्वसूत्री की बैठक में उठा चुका हूं, आप इस बात को समझिए। छठ के बाद झारखंड चुनाव जब हम जीत के आएंगे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाकर, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाकर, तो मेरी लड़ाई शुरुआत होगी हर कीमत पर बिहार परिवर्तन। और बिहार का परिवर्तन वही करेगा जो पूर्णिया कोसी सीमांचल की बात करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। सीमांचल कोसी देशवासी बिहारवासी को दीपावली छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार से हम मांग करते हैं कि दीपावली के अवसर पर और छठ के अवसर पर आप हर परिस्थितियों में जो ये लोगों की दयनीय स्थिति बाढ़ से और साइक्लोन से हुई है, उसमें कृषि लोन माफ करना, और प्रत्येक परिवार को छठ के पहले 10-10 हज़ार रुपया अकाउंट में डालें। जिस जिले में बाढ़ और साइक्लोन की क्षति हुई है, प्रत्येक परिवार को 10-10 हज़ार रुपया। यदि आप चाहते हैं कि छठ की पूजा गरीब और आम और मिडिल क्लास के परिवार में हो, तो 10 हज़ार रुपया बहुत ही सख्त जरूरत है, और कृषि लोन माफ करने की सख्त जरूरत है। और बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच कीमत पर बिजली बिल को भी माफ करने की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं, इसीलिए आज सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि इससे अलग जीविका कैडर, आंगनबाड़ी को भी विशेष अलाउंस के रूप में छठ के पहले 10-10 हज़ार रुपया आवश्यक है, क्योंकि लगभग लोग हड़ताल पे हैं। जैसे एम्बुलेंस वाले हड़ताल पे हैं, जिसका निराकरण हो, जीविका धरना पर है जिसका निराकरण हो,
तो छठ की इस मौके पर मेरी सरकार से डिमांड थी, पूर्णिया की खुशहाली, कोसी सीमांचल की तरक्की, उसके विकास के लिए मैं संकल्पित हूँ। नवंबर में सदन में जो सत्र शुरू होगा वह सत्र सीमांचल पूर्णिया कोसी के नाम से शुरू होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि सीमांचल पूर्णिया को मैं रहूं ना रहूं, इस इलाके को राम राज की कल्पना करके जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।